Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। गोंडा में एक तरफ है बृजभूषण शरण सिंह, बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह, दूसरी तरफ है मनकापुर राजघराना, जिससे कभी आनंद सिंह राजा थे, उसके बाद अब जो सियासत संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। उनकी अपने एक विधानसभा भी है, स्थानीय विधानसभा मनकापुर, वहां पर बीजेपी का ही दबदबा है। सुरक्षित सीट है और 2 बार से यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज दलित नेता रमापति शास्त्री विधायक बन रहे हैं, वो पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो क्या 27 में यही माहौल टाइट रहेगा? जब बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही पार्टी को रह के चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या माहौल बदलेगा, क्या समीकरण है? आज यूपी किसका में मनकापुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। तो बात करते हैं सीट की। तो ये सीट जो है भैया लगातार बदलती रही है। 8 बार यहाँ बीजेपी जीती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी हैट्रिक लगाई है। पिछली 2 बार से बीजेपी जीत रही है, यानी कि आप 22 और 17 में देखेंगे तो रमापति शास्त्री बीजेपी से जीते। इससे पहले 12 में बाबूलाल सपा से जीते, 7 और 2 में राम बिशुन आजाद सपा से जीते हैं। अब क्या 27 में क्या होने जा रहा है? तो भैया विधायक जी का कहना है कि हम तो आएंगे ही, क्योंकि लोगों को योगी मोदी पर भरोसा है। पहली बार है जो गोंडा जिले से हमको 8 बार लोगों ने जिता के भेजा है, उनका हमारे साथ सम्मान है और वो हमारा सम्मान करते हैं, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सब मिलकर के, और योगी मोदी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार चलने वाली है, विकास गति गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने वाली है, इसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी। उनके खिलाफ लड़ने वाले रमेश गौतम कह रहे हैं कि भैया इस बार पीडीए का जलवा चलेगा, पीडीए ऐसा चलेगा कि सब साफ हो जाएगा। जरा उनको भी सुन लीजिए। 27 की तैयारी हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोग पीडीए पंचायत भी कर रहे हैं, पीडीए कार्यक्रम भी आयोजन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे पीडीए का प्रभाव भी है। तो दरअसल हार जीत के लिए यहां पर जरूरी है समीकरण। ये सीट है तो दलित बाहुल्य सुरक्षित सीट, लेकिन सबसे अधिक संख्या जो है ब्राह्मण वोटों की। तो ऐसे में दलित जो कैंडिडेट, उसका अपना वोट, ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय वोट और कुछ अन्य ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी के लिए बहुत मारक साबित होते हैं। अगर आप देखेंगे सीट पर एक अनुमान के मुताबिक ब्राह्मणों की संख्या करीब 80,000 है, दलित 65,000 है, क्षत्रिय 25,000 है, यादव जो है वो 30,000 है, और तो और अन्य ओबीसी मुस्लिम ये भी 30,000 है, और जो अन्य हैं जो छोटे छोटे संख्या में कुछ जातियां हैं वो करीब 40,000 हैं। और समीकरण बीजेपी के पक्ष में नॉर्मली नजर आता है। क्या 27 में भी समीकरण होगा, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। 27 में यदि उनको टिकट मिलता है भाजपा से, तो फिर एक बार वो जीत सकते हैं, क्योंकि स्थितियां भले ही विपरीत है, लेकिन जो सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट होने के साथ साथ जो नवाबगंज का क्षेत्र है मनकापुर में, वो नवाबगंज क्षेत्र उनका व्यक्तिगत क्षेत्र है, उनका गांव है, गृह क्षेत्र है, और वहां के लोग बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ खड़े होते। तो इस बार चूंकि उनकी उम्र ज्यादा है, हो सकता है बीजेपी टिकट उनको ना दे, नया चेहरा भी उतार सकती है। और कहीं ना कहीं हम 2027 की अगर बात करें तो 2027 में मायावती अपना इंडिविजुअल लड़ने की बात कह रही हैं, वो भी एक असर होगा। यूजीसी से जिस तरीके से अपर कास्ट जो है वो नाराज है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी बात को झेलना पड़ेगा। इससे सपा मजबूत लड़ेगी। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि भैया अगर रमापति शास्त्री को ही टिकट मिलता है तो बीजेपी के लिए ज्यादा एज वाला मामला है, क्योंकि वो सौम्य में हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, और एक इलाका जो नवाबगंज वाला इलाका पड़ता है वो उनका अपना है, लोग उनको जाति बिरादरी से ऊपर उठ के भी वोट कर देते हैं। लेकिन पीडीए का भी माहौल टाइट है, चुनाव कांटे का है, ऐसा पत्रकार कह रहे। आप अगर इस इलाके के हैं, आपको लगता है कि भैया हमारी सीट है, हमको बताना है कौन तगड़ा आदमी हो सकता है, कोई कैंडिडेट भी हो, उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गोंडा समाज सहयोगी अंचल ने देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।